अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नालिद फॉर यू में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपको जानवर पसंद हैं तब आपको ये वीडियो बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जब जानवर जन्म देते हैं तब इनके बच्चे कैसे दिखाई देते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी नॉलेज से भरपूर वीडियो हम अपलोड करें अब तक फौरन से पहुंच सके। स्कॉर्पियंस बिच्छू जहरीले होते हैं और आपको इनसे दूर ही रहना चाहिए। ये आपने कई बार सुना होगा, पर जबकि हकीकत इससे उल्ट है। जमीन पर स्कॉर्पियंस की 1750 नस्लें पाई जाती हैं और इनमें से सिर्फ 25 नस्लें ही इंसानों के लिए जानलेवा होती हैं। स्कॉर्पियंस का एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि ये अंडे देने की बजाय बच्चों को जन्म देते हैं और जन्म के वक्त ये छोटे छोटे स्कॉर्पियंस बिल्कुल सफेद होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक से बने हों, जबकि हकीकत में इनकी बॉडी पर कोई कवर ना होने की वजह से इनका रंग सफेद दिखाई देता है और इनकी बॉडी पर एक मजबूत कवर बनने में पूरा साल लग जाता है। जन्म के फौरन बाद ये स्कॉर्पियन मादा की पीठ पर चढ़ जाते हैं और पैदा होने के बाद पहला हफ्ता मादा की पीठ पर ही गुजारते हैं, क्योंकि जन्म के वक्त इनकी बॉडी बेहद मुलायम होती है और पैदा होने के बाद शुरुआती महीनों तक ये खाने और हिफाजत के लिए पूरी तरह अपनी मां पर ही इंहिसार करते हैं। तापिर दोस्तों, ये जानवर दिखने में बहुत अजीब होते हैं, जो हाथी, जंगली सूअर और भालू की तरह लगते हैं। ये जानवर साउथ अमेरिका के साथ साथ एशिया के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं और इस जानवर को गॉडनेस ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंगल में फलों के बीजों को बिखेरने का काम करता है। इस जानवर के बच्चे दिखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, क्योंकि इनके पेरेंट्स का रंग ब्लैक और वाइट, जबकि बच्चों का रंग किसी ज़ेब्रा की तरह होता है। लेकिन इनकी बॉडी से ये लाइंस वक्त के साथ साथ गायब हो जाती हैं। टाइपर एक दफा में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। एक टाइपर अपने पैदा होने के बाद शुरुआती दिन छुपते छुपाते अपनी माँ के साथ गुजारता है, जो 6 महीनों तक माँ का दूध पीने के बाद ही एक अडल्ट की तरह खाना शुरू करता है। रेड क्रैब दोस्तों, साल में 2 दफा ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस आइलैंड पूरी तरह लाल हो जाता है, जब तकरीबन 5 करोड़ केकड़े जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट क्रिसमस आइलैंड पर रहते हैं, वो अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान मानसून के बाद इस आइलैंड पर अपना सफर शुरू करते हैं, जो जमीन से अपने गढ़ों को छोड़कर समंदर की तरफ अंडे देने के लिए बढ़ते हैं। नर केकड़े रेत में अपना बिल बनाते हैं, जिसे वो दूसरे केकड़े से बचाकर मादा से ताल्लुक बनाने के बाद वापस चले जाते हैं और मादा अपने अंडों के साथ यहीं पर रहती है। 2 से 3 हफ्तों बाद मादा अपने अंडों को समंदर में छोड़ देती है और खुद भी वापस चली जाती है। कुछ अरसे बाद इन अंडों से लार्वा निकलते हैं और पूरे बीज को लाल कर देते हैं। वो आइलैंड को पार करके जंगल की तरफ बढ़ते हैं। इस वाकया के 4 साल बाद यही छोटे छोटे क्रैब अडल्ट हो जाते हैं और फिर से इसी साइकिल की शुरुआत हो जाती है। पोर्कोपाइन दोस्तों, पोर्कोपाइन एक ऐसा जानवर है जिससे आप कभी भी लड़ना नहीं चाहोगे, लेकिन अगर आपको लगता है ये इस तरह पैदा होते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल ये जानवर बिल्कुल साफ बालों के साथ पैदा होता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद इनके ये बाल सख्त होने लगते हैं और वक्त के साथ साथ ये अपनी खतरनाक शक्ल लेने लग जाते हैं। साथ ही इस जानवर के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि इनके कांटे अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं और यही वजह है कि पोर्कोपाइन इतनी अच्छी तरह से तैर पाते हैं। लेकिन इनकी बॉडी पर मौजूद इन कांटों का काम सिर्फ दुश्मन से हिफाजत होता है, जिससे डर कर बड़े बड़े शिकारी भी दूर भाग जाते हैं। ऑस्ट्रिच दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा ऑस्ट्रिच, जिसका वजन तकरीबन 160 किलोग्राम तक होता है, वो दुनिया में सबसे बड़े अंडे देते हैं, जिनका वजन 1.5 किलो तक हो सकता है, यानी एक मुर्गी के 25 अंडों के बराबर होता है। साथ ही अगर आप इस जानवर का साइज देख लो तब आपको इनका अंडा और भी छोटा लगेगा, जो इनके कुल वजन का सिर्फ 1% होता है और इनके अंडों का खोल बेहद सख्त होता है। ऐसा इसलिए है ताकि ये आसानी से नेचर में जिंदा रह सकें। और आप सोच सकते हैं इस खोल को तोड़कर बाहर निकलना एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता होगा। एक बेबी ऑस्ट्रिच का वजन तकरीबन 1 किलो होता है और इनके पड़ों का रंग अपने पेरेंट्स के मुकाबले में काफ़ी अलग होता है, जो बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं
और घोंसला छोड़कर खुद खाने की तलाश में निकल जाते हैं। 1 से 1.5 साल बाद ये परिंदा पूरी तरह अडल्ट हो जाता है और 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो दोस्तों, इनमें से आपको सबसे डिफरेंट कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो से नया कुछ नॉलेज जानने को मिला है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नॉलेज से भरपूर वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।